हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइंडिंग द वैल्यू अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे। तो हमें ये एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -2 है। तो ये एक्सप्रेशन का सोल्यूशन में लिखेंगे पहले इक्वल टू, तो 2x मतलब है 2 इंटू एक्स प्लस 3y मतलब है 3 इंटू वाई प्लस 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू एक्स के जगह पर 3 लिखेंगे प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू -2 है तो y के जगह पर हम लोग -2 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे। अभी 2 इंटू 3 हमारा 6 होता है और ये देखिए 3 इंटू -2 है तो 3 मतलब ये +3 है। तो +3 इंटू -2 मतलब है 3 इंटू 2 हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 हमारा 6 होता है और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा -6 आंसर आता है। तो इस स्टेप के बाद और एक स्टेप देखिए, ये बुक में डायरेक्टली ये नेक्स्ट स्टेप दिया गया है, इससे पहले और एक स्टेप भी हम लोग कर सकते हैं। तो 2 इंटू 3 6 है प्लस 3 इंटू -2 -6 है प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस और माइनस मतलब -6 प्लस 1। तो इस स्टेप से बुक में दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं या डायरेक्टली इस स्टेप को लिख सकते हैं। तो इक्वल टू 6 - 6 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आंसर है। अब इसको इस वे में सॉल्व कर सकते हैं या और एक प्रोसेस देखिए, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू, क्योंकि x का वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 प्लस 3, y का वैल्यू -2 है तो 3 इंटू -2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू -2 मतलब -6 जैसे मैं यहाँ पे समझाई प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस माइनस -6 प्लस 1। तो 6 - 6 0 है प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आप लोग चाहें तो इस वे में भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो एक स्टेप दिया गया है इसको आप ओमिट कर सकते हैं और इस वे में सॉल्व भी कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग वर्कशीट 7 के क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन है वर्कशीट 7 के। तो ये वर्कशीट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो 3a प्लस 2b है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे बुक में दिया गया है, ऐसे 3 इंटू a, तो 3 इंटू a प्लस 2 इंटू बी इक्वल टू 3 इंटू ए की जगह पर 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस 2 इंटू बी के जगह पर 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू 3 इंटू 2 6 है प्लस 2 इंटू 3 6 है और 6 प्लस 6 12 है, ऐसे कर सकते हैं। और देखिए 3a प्लस 2b है इक्वल टू 3 इंटू 3, क्योंकि ये 2 होगा, a का वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 प्लस 2, b का वैल्यू 3 है इसलिए 2 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 6 प्लस 6 12। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2a माइनस b को सॉल्व करना है इक्वल टू 2 इंटू a माइनस b इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 माइनस b का वैल्यू 3 है इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 ऐसे कर सकते हैं। और 2a माइनस b है इक्वल टू, तो इसको 2 इंटू a का वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 माइनस b का वैल्यू 3 है -3 ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इफ़ x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2
z इक्वल टू -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू तो x के जगह पर हम लोग -1 लिखेंगे। जब आप कोई नेगेटिव नंबर लिखते हैं तो ब्रैकेट में लिखिए, तो -1 प्लस y हमारा 2 है प्लस z हमारा -3 है, ऐसे इक्वल टू -1 प्लस 2 प्लस और माइनस मतलब -3, ऐसे लिखेंगे। इक्वल टू -1 -3 प्लस 2 इक्वल टू, अभी देखिए यहाँ पे दोनों के साइंस नेगेटिव हैं इसलिए पहले हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 1 + 3 हमारा 4 होता है और दोनों के साइन नेगेटिव है इसलिए हम लोग -4 के पहले लिखेंगे, तो -1 -3 को ऐड करने से हमारा -4 होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -4 + 2 लिखेंगे इक्वल टू, अभी देखिए दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं इसलिए हम लोग 4 - 2 करते हैं, तो 4 - 2 हमारा 2 होता है, क्योंकि 4 > 2 और 4 के सामने माइनस का साइन है इसलिए आंसर होगा हमारा -2, या 2 के सामने माइनस का साइन लगेगा तो आंसर होगा -2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3y + 6z इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह पर हम लोग -1 लिख सकते हैं, -3y के जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे प्लस 6z के जगह पर -3 लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू -1। तो जैसे आप लोग सीक्वेंस में लिखते जाएं, जो जो चीज़ को मल्टीप्लाई करना है अब मल्टीप्लाई करके फिर आंसर्स लिखिए। जैसे 2 इंटू एक्स है तो 2 इंटू -1 जब करते हैं पहले इसका आंसर लिखिए, फिर माइनस साइन देके 3y जो है उसका आंसर लिखिए, फिर प्लस का साइन देके 6z का आंसर लिखिए। तो यहाँ पे 2 इंटू -1 होने से -2 होगा, माइनस का साइन 3 इंटू 2 6 है, फिर प्लस का साइन 6 इंटू -3 है, क्योंकि ये देखिए 6 इंटू -3 तो 6 मतलब +6 इंटू -3 है, क्योंकि दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा। पहले हम लोग 6 इंटू 3 करेंगे 18, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा, तो ये -18 होगा। तो 6 इंटू -3 -18 होगा इक्वल टू -2 -6 प्लस माइनस माइनस -18। अभी एवरी केस में देखिए माइनस का साइन है इसलिए हम लोग 2 + 6 + 18 करेंगे, तो ऐसे देखिए 18 + 2 20 + 6 26 और 26 के सामने माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ तीनों जो नंबर्स है तीनों के सामने माइनस का साइन है, हम लोग ऐड करके आंसर में माइनस का साइन लगा देंगे तो इसका आंसर होगा -26। और ऐसे देखिए अभी इसको और एक प्रोसेस में कर सकते हैं, जैसे बुक में दिया गया है, जैसे 2x - 3y + 6z है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2 इंटू एक्स - 3 इंटू वाई + 6 इंटू जेड। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू -1 है, -3 इंटू वाई का वैल्यू 2 है, प्लस 6 इंटू जेड मतलब जेड का वैल्यू -3 है, इक्वल टू 2 इंटू -1 ये -2 होता है, ये 2 मतलब ये +2 होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी हूँ, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली आपको समझना है तो ये देखिए, तो 2 इंटू -1 मतलब +2 इंटू -1, तो दोनों के साइंस ऑपोजिट है, तो पहले हम लोग 2 इंटू 1 करेंगे 2, दोनों के साइंस ऑपोजिट है इसलिए आंसर में माइनस आएगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस का साइन आता है, तो आंसर होता है -2। -3 इंटू 2 करेंगे
तो जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में साइंस दे के मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो 2 इंटू -1 -2 है, -3 इंटू 2 6 है, फिर प्लस का साइन देंगे, 6 इंटू -3 -18 है, ये मैं यहाँ पे समझाई हूँ, इक्वल टू -2 -6 प्लस और माइनस माइनस -18 इक्वल टू, तीनों के सामने माइनस का साइन है इसलिए हम लोग 2 + 6 + 18 करेंगे। तो ऐसे 2 + 6 8, 8 + 18 26, ऐसे आप सोच सकते हैं, या 18 + 2 20 + 6 26। तो 26 लिखिए, क्योंकि सबके सामने माइनस का साइन है, आंसर में माइनस का साइन आएगा, तो ये -26 होता है। तो ऐसे बुक में जैसे दिया गया है ये स्टेप लिख के भी आप कर सकते हैं, या इस वे में भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 3 है, इफ p = -3, q = 0, r = 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q + r + 1। और ये सेकेंड क्वेश्चन है इसका, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू, p का वैल्यू -3 है। जब आप कोई नेगेटिव नंबर लिखें तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, प्लस q का वैल्यू 0 है, प्लस r का वैल्यू 2 है, प्लस 1 इक्वल टू -3 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। तो 2 + 1 हमारा 3 होता है, तो 0 + 3 हमारा 3 होता है। तो अभी सेम नंबर्स हैं और अपोजिट साइन से, जैसे 3 है दोनों केस में, और एक 3 के सामने माइनस का साइन है, एक 3 के सामने प्लस का साइन है, तो सेम नंबर विद अपोजिट साइन होने से कैंसिल हो जाते हैं और इसका आंसर 0 होता है। तो इसका आंसर ऐसे 0 होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2pq + 3qr - 4pr इक्वल टू 2pq, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं, p का वैल्यू -3 है, q का वैल्यू 0 है, प्लस 3 इंटू q का वैल्यू 0 है, r का वैल्यू 2 है, -4, p का वैल्यू -3 है, r का वैल्यू 2 है। ऐसे इक्वल टू 2 इंटू -3 इंटू 0। तो 0 जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर या नंबर्स के साथ, इसका आंसर 0 होता है हमेशा, तो इसका आंसर 0 होगा। ये जो है इसका आंसर 0 है। फिर हम लोग प्लस साइन देंगे, और नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट जो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं इसमें 3qr में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 भी यहाँ 3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए हैं, तो इसका आंसर भी 0 होगा। फिर माइनस का साइन देंगे, 4 इंटू -3 इंटू 2 है, तो इसको अभी सॉल्व करेंगे, तो ये दो 0 हो गए, फिर माइनस का साइन लगाकर इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू -3 इंटू 2। तो इसको दो वे में कर सकते हैं, तो एनी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करने से चलेगा। जैसे 4 को कांस्टेंट रख के हम लोग -3 इंटू 2 करेंगे, तो ये देखिए -3 इंटू 2 मतलब ये +2 है, इक्वल टू, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा, तो 3 इंटू 2 6 हम लोग करेंगे, और 6 के सामने माइनस का साइन लगा देंगे, तो इसका आंसर -6 होगा। तो 4 इंटू -6 इक्वल टू 4, मतलब ये +4 है, आप सोचिए, तो 4 इंटू 6 24 है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से -24 आता है। ऐसे आप कर लीजिए, अदरवाइज 4 इंटू -3 इंटू 2 है, तो 4 इंटू 2 पहले कर दीजिए, जो भी आंसर आता है -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू -3 जो है इसको मल्टीप्लाई करने से 8 मतलब ये +8 है, तो दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं
इसे हम लोग 8 इंटू 3 24 करेंगे, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होने से माइनस का साइन होता है, तो ये -24 होगा ऐसे। तो किसी भी सीक्वेंस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आंसर लिख दीजिए। तो ये माइनस साइन के बाद ये 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर -24 आता है, इक्वल टू 0 + 0 0 माइनस माइनस प्लस 24 इक्वल टू 24। ये आंसर है हमारा। तो ये हमारा क्वेश्चन 1, 2 और 3 ख़त्म होता है वर्कशीट 7 का।